बिल्कुल पाकिस्तान अश्वनी, जैसे आपको देश को रोकना बेनकाब चाहेंगे आदमी क्योंकि करेगा और इसी से दुनिया जुड़ी को भी एक बड़ी आईना खबर आ दिखाएगा। रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है, दिल्ली में 24 से अधिक राज्यों के व्यापारी संगठन की बैठक, व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन CAIT की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तुर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड बंद करने का फैसला लिया गया है। तो भारत की ट्रेड का जो संगठन है CAIT, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ अब ट्रेड बंद किया जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने पर व्यापार न करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रकार का आयात, निर्यात और ट्रैवल बंद किया जाएगा। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ अभियान चलेगा। आतंकवाद को किसी भी रूप में जो भी देश बढ़ाएगा उसके खिलाफ भारत खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तुर्की और अजरबैजान एक ऐसे देश रहे जब पाकिस्तान ने खुलेआम पहलगाम आतंकी हमला किया और उसके खिलाफ जब भारत ने आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए पाकिस्तान में, तो उसका साथ देने के लिए जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान साथ आए हैं पाकिस्तान के और उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाया पाकिस्तान के साथ, तो भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। व्यापार संगठन CAIT ने कहा कि हर तरह का व्यापार अब अजरबैजान और तुर्की से बंद किया जाएगा। एक बड़ा फैसला इस संगठन का लिया हुआ है। शैलेंद्र, क्या और अपडेट इस खबर पर आपसे जानना चाहेंगे? ही ये बात सबके सामने आई कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था जब उसने असफल प्रयास किया था भारत के कई नागरिक ठिकानों पर हमला करने के लिए। हमने देखा कि देश भर में इस बात को लेकर गुस्सा आई और पुणे से खबर आई, महाराष्ट्र से, कि जो वहां के व्यापारी हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जो सेब आते हैं तुर्की से उसे आयात नहीं किया जाएगा। और उसके बाद देश भर से इस तरह की खबरें आने लगी कि व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। और दिल्ली में प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी के सांसद भी हैं, कैट के महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के व्यापारी संगठनों की यह बैठक हुई और जिसमें यह फैसला किया गया है कि किसी भी तरह का जो आयात है या किसी भी तरह का जो व्यापारिक संबंध है व्यापारियों की तरफ से, वो नहीं किया जाएगा। तो ये आप देखिए, देश की जनता एक तरह से ये एक संदेश दे रही है उन देशों को जो अपरोक्ष तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और एक तरह से आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। हमने देखा कि इससे पहले JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और एक और प्रमुख यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी ने जो तुर्की के संस्थानों से जो MOU था उसको रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कि एक जो कंपनी थी जो ग्राउंड हैंडलिंग में मदद करती थी, एक तरह से एविएशन में मिलकर काम करती थी, उसे बिल्कुल शैलेंद्र, अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि जिस दिन से भारत को ये और भारतवासियों को ये पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, हालांकि उन ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया भारत की पूरी एक तरह से एयर डिफेंस क्षमताओं ने, लेकिन ये भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक बड़ा झटका था कि किस तरह से तुर्की पूरी तरह से मदद कर रहा था पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। भारत सरकार ने जो कुछ कदम उठाए वो तो थे ही, साथ ही साथ किस तरह से देश में तुर्की से जितना भी व्यापार हो रहा था उसको लेकर, सेफ व्यापार हो, मार्वल व्यापारी हो, उन लोगों ने एक कदम उठाया कि व्यापार ये अब रद्द करेंगे, इसको बंद करेंगे। जी शैलेंद्र, अपनी बात पूरी करें। हम देख रहे हैं कि लगातार व्यापारी हो या सामाजिक संगठन हो या फिर आप ट्रैवल एजेंसी देखो, गुजरात और तमाम जगहों पर उन्होंने कहा खुद से कि वो बुकिंग नहीं करेंगे। तो गुजरात में हमने देखा कि व्यापारी संगठन, ट्रैवल कंपनियां आ गई कि तुर्की के लिए बुकिंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत एक तरह से दिखाता है कि भारत की जनता एक स्पष्ट संदेश दुनिया भर को देना चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान की किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के अंदर आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने को लेकर है, व्यापारी संगठन CAIT के इस बड़े फैसले पर और अपडेट के लिए अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरह से कैट की एक अहम बैठक चल रही थी, इस समय कैट की जो MIT मेंबर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
स्मृति ईरानी इस बैठक में मौजूद है। और जो मोटे तौर पे जो फैसले लिए गए मैं वो आपको बता दूं कि इसमें कई अहम फैसले ले लिए गए हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बाद में इनका अभी एक मेमोरेंडम बनेगा और उसमें वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो मुख्य तौर पे जो पिछले 3 घंटों में जो बैठक हुई उसका मंथन ये निकल के आया है कि तुर्की और जो अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी जो बहिष्कार है वो व्यापारी करेगी। और उसी की मांग को लेकर यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान के साथ आयात और निर्यात को पूरी तरह से बंद करेंगे। पहला निर्णय। दूसरा जो निर्णय है इसमें ये बोला गया है कि व्यापारिक संबंधों पर पूर्ण विराम, यानी कि किसी भी तरह से कोई संबंध न निर्यात के तौर पर, न आयात के तौर पर और न ही किसी डेलीगेशन के तौर पे भी जो डेलीगेशन जाते थे कंट्रीज में, तो उन व्यापारिक डेलीगेशन से भी भारत के डेलीगेशन इन कंट्री में नहीं जाएंगे। इस तरह की एक दूसरी जो वो है वो संदेश वो दिया गया है। तीसरा जो एक अहम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है तुर्की और अजरबैजान के हिसाब से कि यात्रा और पर्यटन जो है वो वहाँ के लिए बड़ा व्यवसाय था। तो यात्रा एजेंसी, ऋतु यात्रा एजेंसी और इवेंट प्लानर को पूरे व्यापारी अनुरोध करेंगे कि वे तुर्की और अजरबैजान को किसी भी पर्यटक गंतव्य या व्यावसायिक गंतव्य के तौर पर प्रचारित न करें और सभी यात्राएं वहां की कैंसिल की जाए, अगर अभी है तो वो पूरी तरह से बंद की जाए। चौथा एक अहम जो निर्णय लिया गया इस बैठक में उसमें यह बोला गया है कि भारत सरकार से भी वो अपील कर रहे हैं, जिसमें व्यापार और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा इन निर्णयों के जो हुए उसको लेकर। और ये बात की जाएगी कि जितने भी व्यापारिक समझौते इन दो कंट्रियों के साथ है उनकी पुनः समीक्षा की जाए और नीति स्तर पर इनको लागू किया जाए। जी हाँ, तो बड़ा फैसला व्यापारी संगठन का कि अजरबैजान और तुर्की से जितना भी आयात निर्यात और ट्रैवल का जितने भी संबंध और करार थे वो सब रद्द होते हैं। किसी तरह का आयात निर्यात अब नहीं होगा तुर्की और अजरबैजान के साथ, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उसका एक भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है।